किष्किंधा के राजा व अंगद का पिता महाबली बाली बहुत शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में जीता। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसकी शत्रु की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने अपनी अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक राक्षस का वध कर दिया। दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। एक बार रावण ने भी बाली की शक्ति को परखने की भूल की थी। बाली ने महाबली रावण को 6 महीने तक अपनी काख में दबाए रखा था और उसके महाबली होने के गुमान को चूर चूर कर दिया था। इसी मायावी शक्ति की बदौलत बाली का घमंड आसमान को छू रहा था। उसे गुमान हो गया था कि पूरी सृष्टि में उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार हनुमान जी वन में राम नाम जाप कर तपस्या में लीन थे और जय श्री राम का नाम गूंज रहा था। इतने में बाली वहां से निकला और अपनी ताकत के नशे में जोर जोर से चिल्ला रहा था। हनुमान जी को अपनी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानरराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा, अरे वानर, तू जिसकी भक्ति करता मैं उसे भी हरा सकता हूँ। प्रभु राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहाँ से तुरंत भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने पर उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करे हनुमान।